Hello everyone, I'm Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी इंद्री। आज का हमारा टॉपिक है डाटा कंप्रेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको डाटा कंप्रेशन के बारे में बताऊंगी। उसके बाद कंप्रेशन की टेक्निक्स कौन सी होती हैं, प्लस ऑडियो कंप्रेशन, वीडियो कंप्रेशन, MPEG कंप्रेशन, JPEG कंप्रेशन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डाटा कंप्रेशन। कंप्रेशन का बेसिकली देखिए डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ डाटा बाय अप्लाइंग अ कंप्रेशन टेक्निक इज कॉल्ड द कंप्रेशन। द रिजल्टिंग डाटा इज कॉल्ड कंप्रेस्ड डाटा। मतलब प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने वॉल्यूम ऑफ डाटा को रिड्यूस कर रहे हैं। लाइक जनरली रियल लाइफ एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लाइक हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर समटाइम्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की जाती है। द फोटो साइज शुड बी इक्वल टू 150 KB और डॉक्यूमेंट साइज शुड बी इक्वल टू 50 KB। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो भी हम डॉक्यूमेंट या फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं हमें उस साइज़ के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। लाइक अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ 150 KB से ज़्यादा है तो हमें उस फ़ोटो को क्या करना होगा, कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने से क्या होगा, फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और हम उसे ईज़िली अपलोड कर सकते हैं। कंप्रेशन देखिए किस लिए किया जाता है, काफ़ी सारे पर्पसेस हैं जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कंप्रेशन का। लाइक आप नेटवर्क पे कोई भी डाटा ट्रेवल कर रहा है आपका, आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं और आपको कोई भी फाइल सेंड करनी है तो मोस्टली क्या होता है, जनरली हम फाइल जैसी है उसे वैसी ही अटैच करके सेंड कर देते हैं। लेकिन अगर हर कोई इसी तरह से करता रहेगा तो नेटवर्क पे ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाता है जिससे कंजेशन बढ़ जाती है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें आपका ऑडियो फाइल है, चाहे वीडियो फाइल है, चाहे आपकी इमेज है, डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, किसी भी तरह की फाइल्स हैं, उनको कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेशन के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं हमारे पास, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कंप्रेस कर देते हैं सो दैट वो फाइल जब नेटवर्क पर ट्रैवल करे तो उसका साइज़ रिड्यूस रहे और वो ईज़िली नेटवर्क पे ट्रैवल कर सकती है। लाइक आपकी फ़ाइल का साइज़ 500 KB है, ओके, और आप उसे नेटवर्क पर जब ट्रैवल कर रही है, आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपने वैसे ही अटैच कर दिया अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन है 150 KB की तो हम उस फाइल को क्या करते हैं, पहले रिड्यूस कर देते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि पर यूज़र यहाँ पर हमारे पास 350 KB नेटवर्क ट्रैफिक कम हो रहा है और अगर मिलियंस ऑफ यूज़र्स नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क ट्रैफिक कितना रिड्यूस हो सकता है। ओके, तो ये था डाटा कंप्रेशन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी डी कंप्रेशन क्या होता है। देखिए, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द कंप्रेस्ड डाटा इज कॉल्ड डी कंप्रेशन। दैट मीन्स आपने जो डाटा कंप्रेस किया है अगर हम उसे रिवर्स प्रोसेस में ले आते हैं तो वो डाटा डी कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग डाटा इज कॉल्ड द डीकम्प्रेस्ड डाटा। नेक्स्ट, रीजंस टू कंप्रेस। मैंने अभी आपको कुछ रीजंस बताए हैं तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रीज़न है इट रिड्यूस द फाइल साइज। ये आपके फाइल साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सेकेंड, इट सेव द डिस्क स्पेस, आपके डिस्क का स्पेस को सेव करेगा ये। नेक्स्ट, इंक्रीज द ट्रांसफ़र स्पीड एट गिवन डाटा रेट। एक पर्टिकुलर डाटा रेट पे आपकी ट्रांसफ़र स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करने से किस तरह से हमारा नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली है जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। अलाउ रियल टाइम ट्रांसफ़र एट गिवन डाटा रेट। ओके, तो आपको क्या होगा, रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र रेट इसमें गिवन डाटा रेट पे प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कंडीशन, सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है लूजलेस और लूजी टेक्निक। ओके, सेकंड है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल टेक्निक। थर्ड है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्रेशन टेक्निक। अब मैं आपके पास एक एक करके ये सारे डिस्कस करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आती है लूजलेस और लूजी टेक्निक। क्या है कंप्रेशन के अंदर, फर्स्ट है लूजलेस, इफ़ द डीकम्प्रेस्ड डाटा इज सेम एज ओरिजिनल डाटा। मैंने अभी आपको कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन दोनों बताए हैं। तो अगर डीकम्प्रेस्ड डाटा आपको ओरिजिनल डाटा की तरह ही है, इट इज़ रेफर टू एज अ लूजलेस कंप्रेशन। ओके, अदरवाइज द कंप्रेशन इज लूजी।
मतलब अगर आपने कंप्रेशन की और उसके बाद आप डीकम्प्रेशन कर रहे हैं तो दोनों साइड से अगर डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिल रहा है आपको, आपने कोई फ़ोटो कंप्रेस की, थोड़ी बहुत ब्लर्ड हो गई तो आपने उसे डीकम्प्रेस किया, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकी वापस, तो वो क्या हो जाएगी, लूजी कंप्रेशन टेक्निक। लेकिन अगर ओरिजिनल फ़ोटो हमारी डीकम्प्रेस करने के बाद या कंप्रेशन के बाद भी सेम रहती है तो हम उसे कहते हैं लूजलेस कंप्रेशन टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल टेक्निक। इन सिमेट्रिकल कंप्रेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्रेस एंड टू डीकम्प्रेस आर रफली द सेम। In asymmetrical compression, the time taken for compression is usually much longer than the decompression. It means symmetrical compression में जितना भी टाइम आप कंप्रेस और डीकम्प्रेस में यूज़ हो रहा है ऑलमोस्ट सेम है। इन एसिमेट्रिकल कंप्रेशन में क्या रहेगा, आपका कंप्रेशन का टाइम डीकम्प्रेशन से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्रेशन टेक्निक। एक कंप्रेशन टेक्निक विच इज़ इम्प्लीमेंटेड आइदर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दैट मीन्स अगर आप इसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दैट मीन इट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर कंप्रेशन टेक्निक, और अगर आपने हार्डवेयर की हेल्प ली है तो क्या है, हार्डवेयर कंप्रेशन टेक्निक। लाइक सॉफ्टवेयर में हमें यहाँ दे रखा है सॉफ्टवेयर कोडेक्स, दैट मीन्स कोडर एंड डिकोडर यूज़ किया आपने, कोडर कोड करने के लिए और डिकोडर डिकोड करने के लिए। हार्डवेयर कोडेक्स फॉर बेटर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, ये कंपैरिजन दे रखा है देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्रेशन टेक्निक्स में। तो हार्डवेयर कोडेक्स क्या है, जो हार्डवेयर कोडिंग कोडर है हमारे पास, कोडर और डिकोडर, ओके, कोडेक्स मीन्स कोडर प्लस डिकोडर, दे ऑफर्स बेटर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो आप कंप्रेशन टेक्निक को आइदर इम्प्लीमेंट हार्डवेयर में कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए कंप्रेशन की टाइप्स में स्पेशियल कंप्रेशन और टेम्परल कंप्रेशन। स्पेशियल कंप्रेशन क्या होता है, इट फाइंड्स द सिमिलैरिटी इन द इमेज एंड कंप्रेसेस दो सिमिलैरिटी इन स्मॉलर फॉर्म। मैं अभी आपको विद एग्जांपल ये बताऊंगी कि स्पेशियल कंप्रेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। टेम्परल कंप्रेशन, इट फाइंड्स सिमिलैरिटीज अक्रॉस इमेजेस एंड कंप्रेसेस दो सिमिलैरिटी इन अ स्मॉलर फॉर्म। देखिए ये है इंट्रा फ्रेम और ये है इंटर फ्रेम। इंट्रा और इंटर का मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर मैं कह रही हूँ इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, तो इसका मतलब होता है कि कॉलेज के अंदर ही कंपटीशन है। इट मीन्स कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो कॉलेज के डिपार्टमेंट्स में ही कंपटीशन, ओके। एंड इफ आई एम सेइंग इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो इसका मतलब होता है कि एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन है। तो इसी तरह से आप इसमें इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इंट्रा फ्रेम मीन्स फ्रेम के अंदर ही सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करेगा और उसे कंप्रेस कर देगा स्मॉलर फॉर्म में, विच वन, स्पेशियल कंप्रेशन। और टेम्परल कंप्रेशन क्या करेगा, इंटर फ्रेम यानी कि वन फ्रेम को दूसरे फ्रेम से कंपेयर करेगा एंड कंप्रेस दो सिमिलैरिटी इन स्मॉलर फॉर्म, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास स्पेशियल कंप्रेशन और टेम्परल कंप्रेशन। अब हमारे पास आता है स्पेशियल कंप्रेशन में देखिए सबसे फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो है रन लेंथ एनकोडिंग, RLE, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RLE, रन लेंथ एनकोडिंग स्कीम। रन लेंथ एनकोडिंग स्कीम क्या है, इट रिप्लेस अ रन ऑफ consecutive pixels of same color by single copy of the color value and a count of number of pixels, ओके। डेफिनेशन अगर आपको समझ आ रही है तो मैं इसे अभी एग्जांपल से भी आगे बताऊंगी आपको। इसमें क्या करना है, आपको जो आपको सेम कलर दिखाई दे रहे हैं या सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपने कॉन्जिक्यूटिव पिक्सल्स को रिप्लेस कर देना है एक ही कॉपी से, उनमें से किसी एक से, ओके। और साथ में क्या लेना है, काउंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम उसे रन लेंथ एनकोडिंग में किस तरह से लिखते हैं, ए, एक कॉपी ले लीजिए उसकी और साथ में क्या मेंशन कर देंगे, 4। नेक्स्ट है हमारे पास हफमैन कोडिंग, इट इज़ सिमिलर टू RLE बट असाइंस कोड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स टू कलर। ये क्या असाइन करेगा, कलर को कोड्स असाइन कर देगा जो अलग अलग लेंथ्स के होंगे हमारे पास, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग। डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग क्या है, देखिए फिक्स्ड लेंथ बिट्स पॉइंट टू अ टेबल ऑफ वेरिएबल लेंथ कलर कोड्स। डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग, फिक्स्ड लेंथ बिट्स हमारे पास है जो एक टेबल है वेरिएबल लेंथ की जिसमें कलर कोड्स दिए हुए हैं सारे, ओके।
मतलब टेबल में क्या है हमारे पास सारे कलर कोड्स हैं, अलग अलग लेंथ के हैं, एक फिक्स लेंथ हम बिट्स बना देंगे और वो टेबल को पॉइंट करेगा। डिक्शनरी जैसे हम यूज़ करते हैं ना, देखिए आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो हम डिक्शनरी में कैसे सर्च करते हैं, आप सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं, ए से स्टार्ट है या सी से स्टार्ट है या वाई से स्टार्ट है, उसके बाद आप उसका सेकंड कैरेक्टर देखते हैं और डिक्शनरी में आप उसी अकॉर्डिंग से सर्च करते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, एक फिक्स लेंथ बिट लेनी है और टेबल को पॉइंट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है GIF। GIF क्या होते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा, जैसे आप GIF सर्च करते हैं तो लार्ज साइज़ जो हमारी वीडियोस होती हैं, अगर उनको स्मॉल साइज़ में शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट कर दे तो वो GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। GIF हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस होती हैं। लाइक GIF में शॉर्ट स्टिकर्स भी हैं जो हमें एनिमेटेड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो GIF में क्या है, लूजलेस कंप्रेशन। मैंने अभी आपको लूजलेस कंप्रेशन और लूजी कंप्रेशन दोनों के बारे में बताया था। बेस्ट सूटेड फॉर सिंपल इमेजेस, आप कोई भी सिंपल इमेज है उसे GIF में कन्वर्ट करना है तो वो सबसे बेस्ट वे है GIF। इट रिड्यूसेस द कलर्स टू रिड्यूस द फाइल साइज, कलर्स को रिड्यूस करके फाइल के साइज़ को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है JPEG कंप्रेशन। JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स को। JPEG के बारे में हमें मालूम ही है। जनरली हमारी जितनी भी इमेजेस फाइल्स हैं मोस्टली वो JPEG फॉर्मेट में ही सेव होती हैं। अगर आपने देखा हो, जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, तो फ़ोटो का साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है JPEG फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेबल किया जाता है। तो JPEG फॉर्मेट क्या है, इमेज फाइल के लिए है। इट इज़ लूजी कंप्रेशन, इसमें जो कंप्रेशन टेक्निक है वो कौन सी है, लूजी कंप्रेशन है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ट सूटेड फॉर द फोटोग्राफी। इट थ्रोज डाटा अवे टू फर्दर रिड्यूस फाइल साइज। ये क्या करता है, डाटा को थ्रो कर देता है। अगर हम फोटो को कंप्रेस कर रहे हैं जो JPEG है तो उसमें क्या होगा, फाइल साइज को रिड्यूस करते टाइम इट थ्रोज द डाटा अवे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन JPEG, दैट मीन्स मोशन जो कैप्चरिंग किस लिए कर रहे हैं, एनालॉग वीडियोस को। मोस्ट पॉपुलर फॉर कैप्चरिंग एनालॉग वीडियोस। एनालॉग क्या होता है, देखिए दो तरह के सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग किस तरह से होते हैं, हमारे पास जो वेव्स की फॉर्म में सिग्नल है। तो मोशन JPEG किसके लिए यूज़ हो रहा है, एनालॉग वीडियोस के लिए। JPEG ऑन ईच फ्रेम ऑफ वीडियो, वीडियो के हर फ्रेम में क्या है, JPEG है, यानी कि हर फ्रेम में एक इमेज है। ओके, लेकिन हमने उसे मोशन का नाम दिया है तो वो सारी पिक्चर्स हमें किस लिए लगती हैं, मोशन में। मोशन फोटोग्राफी इफेक्ट्स होते हैं ये। नो टेम्पोरल कंप्रेशन। ओके, स्पेशल पर्पस हार्डवेयर मे बी नीडेड फॉर द रियल टाइम। मोशन JPEG के लिए आपको एक स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी रियल टाइम में। दैट मीन्स आपकी जितनी भी JPEG हैं, अगर आप उन्हें मोशन JPEG कंप्रेशन में ला रहे हैं तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशल पर्पस हार्डवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है MPEG। MPEG होता है हमारे पास मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, अगर आपने वीडियो फाइल्स देखी है हमारी जनरली तो वो MPEG फॉर्मेट में सेव होती है। अगर आपने फाइल से एक्सटेंशन देखेंगे तो वो होती है MPEG, दैट इज़ मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल वीडियो। कौन सी कंप्रेशन है इसमें, टेम्परल एंड स्पेशियल बोथ हैं। तो यहाँ पर MPEG के देखिए कुछ हमारे पास दे रखे हैं वर्जन, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 एंड MPEG 7। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैंने अभी आपको बताया था रन लेंथ एनकोडिंग के बारे में, तो ये उसका एक एग्जांपल है। रन लेंथ एनकोडिंग में मैंने बताया था आपको कि हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, जो भी सिंबल्स हैं हम उनको रिप्लेस करते हैं सिंगल कॉपी से, और वो नंबर ऑफ टाइम कितना रिपीट हो रहा है वो नंबर उसके आगे मेंशन करना है अपने। RLE कोडिंग स्कीम, रन लेंथ एनकोडिंग। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करना है आपने, यहाँ पर आप चेक करिए, देखिए A कितनी बार है, 4 टाइम्स, B 2 टाइम्स, C 5 टाइम्स है। तो ये इसी अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, A 4, B 2, C 5, A 6, B 1, A 1, B 4। तो ये क्या है, रन लेंथ कोडिंग स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल लेंथ कोडिंग स्कीम। वेरिएबल लेंथ कोडिंग स्कीम में क्या होगा, आपने जो भी कोडिंग स्कीम यूज़ करनी है उसके लिए हम फिक्स नंबर ऑफ बिट्स पर करैक्टर लेकर चलेंगे। तो जैसे हमें पता ही हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कई कोड्स हैं हमारे पास, BCD कोड, EBC, DIC कोड और स्काई कोड है।
आपको पता होंगी इनकी फुल फॉर्म BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये सारे कोड्स हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स पर कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यही वही एग्जांपल है रन लेंथ कोडिंग का, जनरली मैंने जो अभी आपको बताया है। तो इसमें एक एग्जांपल से बता रखा है, देखिए डाटा साइज बिफोर कंप्रेशन कितना है, 17 बाइट्स। 17 बाइट्स मतलब ये 17 हमारे पास सीक्वेंस में कैरेक्टर्स हैं, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 17 आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इन्होंने कंप्रेशन की कौन सी, रन लेंथ इनकोडिंग। RLE कंप्रेशन टेक्निक यूज़ की, तो अब इसमें 10 बाइट्स ले लिए हैं। जैसे A हमारे पास 1 टाइम है, B 9 टाइम्स है, तो 9B, और ये कैरेक्टर बीच में दे रखा है डिफरेंस बताने के लिए कि कितना कितना बीच में कहाँ पर सेपरेट करना है। ये टोटल कितना है, 10 बाइट्स है, तो सेविंग कितनी हुई, 1.7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेडिक्टिव एनकोडिंग स्कीम। प्रेडिक्टिव एनकोडिंग स्कीम क्या है, इट स्टोर्स ओनली द इनिशियल सैंपल एंड सैंपल में भी पिक्सल, लाइन, ऑडियो सैंपल और वीडियो फ्रेम। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म एनकोडिंग। ट्रांसफॉर्म एनकोडिंग में क्या है, डाटा इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, लाइक DCT डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म एनकोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मेथड। ट्रांसफॉर्म एनकोडिंग में क्या होगा, डाटा इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं अब ऑडियो कंप्रेशन टेक्निक्स। तो ऑडियो कंप्रेशन क्या होता है, देखिए ऑडियो फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन, रिमूवल ऑफ रिडंडेंट और अदरवाइज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडियो सिग्नल। आपके पास कोई भी ऑडियो फाइल है, कोई भी आपका सॉन्ग है, अगर आप उसे कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी रिडंडेंट डाटा होता है, रिडंडेंट क्या होता है, रिपीटेड डाटा, जो डाटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या तो ये उसे रिमूव करता है या क्या करता है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, तो ऑडियो सिग्नल में से वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स आर ऑफन रेफर टू एज ऑडियो एनकोडर्स। ओके, तो बोथ टर्म्स यूज़ हो सकती हैं, पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ऑडियो एनकोडर और ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। एप्लीकेशंस मीन्स ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, देखिए रिड्यूस रिक्वायर्ड स्टोरेज स्पेस, इट इज़ यूज्ड फॉर, जहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, जिस बैंडविड्थ पे डाटा ट्रैवल कर रहा है अगर आप उसे रिड्यूस करना चाहते हो तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो कंप्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए लूजलेस ऑडियो कंप्रेशन है और लूजी ऑडियो इनकोडिंग है। लूजलेस और लूजी का मीनिंग आपको पता है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करना है आपने। लूजलेस में क्या रहेगा, कंप्रेशन बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन सेम रहेगा, तो रिजल्टिंग सिग्नल इज सेम एज ओरिजिनल, इट इज़ कॉल्ड एज अ परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन। और लूजी ऑडियो इनकोडिंग क्या है, रिमूव्स इररेलेवेंट डाटा, रिजल्टिंग सिग्नल इज सिमिलर टू ओरिजिनल, बट इसमें इररेलेवेंट डाटा क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। और इसमें कौन सा डाटा रिमूव हो रहा है, रिडंडेंट डाटा रिमूव हो रहा है। ऑडियो कंप्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ डाटा कंप्रेशन डिजाइन टू रिड्यूस द साइज ऑफ ऑडियो डाटा फाइल्स। ओके, इट मीन्स टू थिंग्स हमारे पास है, ऑडियो डाटा कंप्रेशन और ऑडियो लेवल कंप्रेशन, कि आप डाटा कंप्रेस कर रहे हैं या उसका लेवल कंप्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए आ रहा है ऑडियो डाटा कंप्रेशन। ऑडियो डाटा कंप्रेशन in which the amount of data in a recorded waveform is reduced for transmission. This is used in MP3 encoding, internet radio and the like. ओके, जहाँ पर आपके पास MP3 एनकोडिंग होगी, MP3 हमारी जो फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, उनका फॉर्मेट है, और इंटरनेट रेडियो जहाँ पर आपका ऑन है, तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी है टेक्निक, ऑडियो डाटा एनक्रिप्शन। ऑडियो लेवल एनक्रिप्शन क्या है, देखिए इन विच द डायनेमिक रेंज का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड क्वाइट, मतलब ऑडियो एक बार तो लाउड है और एक बार क्वाइट है, उस इन विच द डायनेमिक रेंज ऑफ एन ऑडियो वेव फॉर्म इज रिड्यूस, आपने उसे रिड्यूस कर देना है। लाइक एक बार तो बहुत स्लो हो रहा है और एक बार बहुत हाई पिच पे है, तो हमने उस डिफरेंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेवल को रिड्यूस कर दिया, तो उसे कहते हैं ऑडियो लेवल कंप्रेशन, उससे फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है। दिस इज़ यूज्ड इन गिटार इफेक्ट्स, रैक्स, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में वॉल्यूम अप्स एंड डाउन का काफ़ी रहता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑडियो लेवल कंप्रेशन। तो ये हमारे पास हो गया ऑडियो डाटा कंप्रेशन, ये हो गया ऑडियो लेवल कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है MPEG कंप्रेशन, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप कंप्रेशन। तो इसमें क्या करना है आपने, मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कोडिंग कंप्रेशन एंड ट्रांसमिशन।
ओके, मतलब आपने जो भी आपकी फ़ाइल है MPEG फॉर्मेट में है, आपने कोडिंग, कंप्रेशन और ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड डाटा स्ट्रीम। क्लियर? तो वीडियो में क्या रहेगा, कंप्रेशन ऑफ फ्रेम्स, ऑडियो में कंप्रेशन ऑफ ऑडियो फ्रेम्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है MPEG ऑडियो। MPEG ऑडियो क्या है, देखिए अभी MPEG में मैंने अभी आपको बताया ऑडियो, वीडियो, डाटा स्ट्रीम कुछ भी हो सकता है। तो MPEG अगर ऑडियो फॉर्म में है, मतलब आपकी ऑडियो फाइल MPEG फॉर्मेट में है, तो वो MPEG कंप्रेशन टेक्निक्स में किस तरह होगा, द कोडिंग टेक्निक यूज्ड इन MPEG ऑडियो स्टैंडर्ड नोन एज परसेप्चुअल कोडिंग। परसेप्चुअल कोडिंग क्या होता है, परसेप्शन समझते हो अगर आप कि हम कुछ क्या होता है, कई बार हम कुछ चीज़ समझना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं और वो वैसा ही दिखता है, तो उसे कहते हैं परसेप्शन, परसेप्चुअल कोडिंग। यानी कि वीकनेस ऑफ ह्यूमन ईयर्स, कि कितना हम सुनना चाहते थे और कितना सुन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके एडवांटेजेस यूज़ करता है और क्या करता है, साइकोअकॉस्टिक फिनोमेना कहते हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ऑडियो को कंप्रेशन कर देता है। ओके, ये देखिए बेसिक स्टेप्स दे रखे हैं MPEG ऑडियो कंप्रेशन के, किस तरह से ऑडियो को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये इनपुट ऑडियो सिग्नल है हमारा, टाइम टू फ्रीक्वेंसी मैपिंग, फिल्टर बैंक, बिट नॉइज एलोकेशन, क्वांटाइजर एंड कोडिंग हो रही है, बिट स्ट्रीम फॉर्मेटिंग हो रही है, ये एनकोडेड डाटा है। और ये हमारे इन बिटवीन क्या है, साइकोअकॉस्टिक मॉडल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, साइकोअकॉस्टिक मॉडल मैंने अभी आपको बताया परसेप्चुअल कोडिंग टेक्निक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए MPEG वीडियो। वीडियो में क्या है, डिजिटल वीडियो कंप्रेशन यूज़ करना है, जिस तरह से भी आपने MPEG ऑडियो कंप्रेशन किया है, तो ये भी MPEG का ही पार्ट है। इसमें हमने फ्रेम्स को कंप्रेस करना है, बोथ इंट्रा फ्रेम और इंटर फ्रेम टेक्निक्स दोनों यूज़ करके आपने क्या करना है, अपनी MPEG वीडियो को कंप्रेशन करना है। तो ये हमारे पास MPEG वीडियो कंप्रेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं। वीडियो डाटा टू बी कंप्रेस, प्री प्रोसेसिंग एंड कलर सब सैम्पलिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम। वीडियो है तो इसमें कलर सब सैम्पलिंग की ज़रूरत है आपको। इंटर फ्रेम मोशन कंपनसेशन फॉर P फ्रेम एंड B फ्रेम, डिवाइड ईच फ्रेम इंटू 8x8 पिक्सल ब्लॉक, अप्लाई DCT ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं किस तरह से MPEG वीडियो कंप्रेशन किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास मैंने अभी आपको बता दिया है लूजलेस कंप्रेशन, लूजी कंप्रेशन भी बता चुकी हूँ। ये JPEG के बारे में मैंने अभी आपको बताया सारा। ओके, इसमें मैंने JPEG का ये दे रखा है, देखिए JPEG कंप्रेशन किस तरह से हो रही है, DCT, क्वांटाइजेशन, AC कोफिशिएंट, जिगजैग ऑर्डरिंग है, डिफरेंस प्रेडिक्शन, हफमैन कोडिंग स्कीम यूज़ की है। हफमैन कोडिंग स्कीम क्या है, लेटर ऑन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो हफमैन कोडिंग स्कीम यूज़ करके JPEG का कंप्रेशन है। ये MPEG के स्टैंडर्ड्स हैं, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, 4, 7 एंड 21। तो 1 स्टैंडर्ड में देख लेते हैं हम क्या है, इनिशियल वीडियो एंड ऑडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड है, लेटर यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर वीडियो CD। जो आपकी वीडियो CDs होती हैं, मूवीज़ की लगा लीजिए या आपकी सॉन्ग्स की, किसी भी तरह की वीडियोस की CDs हैं, तो वहाँ पर MPEG फॉर्मेट 1 यूज़ होता है। ओके, MPEG 2 कहाँ पर है, देखिए इट इज़ यूज फॉर डिजिटल सर्विस, सैटेलाइट TV सर्विस लाइक डायरेक्ट TV, डिजिटल केबल टेलीविजन सिग्नल, ओके, फॉर DVD वीडियो डिस्क, ये वहाँ यूज़ हो रहा है। MPEG 3 कहाँ है, HD TV में यूज़ हो रहा है। ओके, ये हमारे पास MPEG 4 है। MPEG 4 कहाँ पर है, इस एक्सपैंड्स MPEG 1 टू सपोर्ट वीडियो ऑडियो ऑब्जेक्ट्स, 3D कंटेंट, लो बिटरेट एनकोडिंग एंड सपोर्ट फॉर डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। MPEG 7 कहाँ है, इट इज़ अ फॉर्मल सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया मीन्स number of medias are combining here like audio, video or anything. MPEG 21 it is used to describe the feature standard as multimedia framework. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए JPEG स्टैंडर्ड्स हैं। JPEG द रियल टाइम कंप्रेशन इज डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, रिमूव्स द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन एंड JPEG 2000 हमारा जो इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड, इट इज़ सक्सेसर टू JPEG। JPEG का नेक्स्ट पार्ट है ये। ब्लॉकिंगनेस ऑफ JPEG इज रिमूव्ड, द कंप्रेशन रेशियो इज़ वेरी हायर देन ऑफ JPEG। तो JPEG जिनको पता है वो JPEG 2000 भी देख सकते हैं, उसमें कंप्रेशन रेशियो क्या है, बहुत हाई है। कोडेक मैंने अभी आपको बताया,
CO कंप्रेशन, टेक मीन्स डिकम्प्रेशन स्कीम है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ होते हैं इसमें। मैनी यूज बोथ स्पेशल एंड टेम्परल कंप्रेशन टेक्निक। नाउ वाई वी यूज़ और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कंप्रेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये कुछ कंप्रेशन यूटिलिटीज़ हैं, दैट मीन्स कंप्रेशन के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। देखिए वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जिप फाइल्स are compressed to save the space. Zip files are used for rapidly distributing and storing the files. आप जिप फाइल को जिप में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर अपनी फाइल को, तो ईजिली नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकती हैं। WinZip इज़ द मोस्ट कंप्रेशन यूटिलिटी फॉर द विंडोज़ ऑफ WinRAR। ओके, अगर आप फाइल्स को कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास है WinZip और WinRAR। देखिए बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या करता है, सपोज आपके पास 20 फाइल्स है और आपको मेल करनी है, रादर देन सिलेक्टिंग ईच एंड एवरी फाइल, और अगर आपके मेल अकाउंट में परमिशन नहीं है एक पर्टिकुलर स्पेस से ज़्यादा फाइल सेंड करने की, तो आप उन फाइल्स को क्या कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करके कंप्रेस टू कर सकते हैं। तो उसमें कंप्रेस टू क्या हो जाता है, जिप फोल्डर बन जाता है। WinZip क्या कर देता है, वो सॉफ्टवेयर आपकी फाइल्स को एक फ़ोल्डर में कन्वर्ट कर देता है। अब आप उस जिप फाइल से उस फोल्डर को, जिप फोल्डर को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है WinZip और WinRAR। लूजलेस वर्सेस लूजी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। लाइक देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंप्रेशन टेक्निक। कंप्रेशन टेक्निक्स कौन कौन सी बताई हैं आपको मैंने, वो आपने देखी है वीडियो में, तो उसके बारे में आपने इन शॉर्ट बताना है। लूजलेस, लूजी टेक्निक, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल टेक्निक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ लूजलेस कंप्रेशन। लूजलेस कंप्रेशन मीन्स बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन, जब आपको ओरिजिनल डाटा और डीकम्प्रेस डाटा सेम मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, लूजलेस कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ लूजी कंप्रेशन। ओके, लूजी कंप्रेशन के बारे में आपने बताना है इन शॉर्ट। नेक्स्ट है डिफाइन ऑडियो कंप्रेशन। ओके, तो ऑडियो कंप्रेशन के बारे में आपने बताना है कि ऑडियो कंप्रेशन में किस तरह से कंप्रेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन वीडियो कंप्रेशन। ओके, डिफाइन कंप्रेशन, वीडियो कंप्रेशन के बारे में आपने बताना है। एंड एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ MPEG। ओके, तो डिफाइन MPEG कंप्रेशन, MPEG कंप्रेशन की डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ MPEG। MPEG के स्टैंडर्ड मैंने आपको काफ़ी सारे बताए हैं, वो आपने डिस्कस करने हैं। एंड द लास्ट डिफाइन JPEG कंप्रेशन, आपको JPEG कंप्रेशन के बारे में बताना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस वीडियो के बेस पर ही हैं जो मैंने वीडियोज़ अभी आपके साथ डिस्कस की है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप इन शॉर्ट में, ब्रीफ में बता सकते हैं किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप इसके बारे में लिख सकें। और एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको, राइट एनी यूटिलिटी और सॉफ्टवेयर फॉर डाटा कंप्रेशन। ओके, तो इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको इजी टू यूज़ लगे उसके बारे में आप बता सकते हैं, और उसे यूज़ कैसे करना है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये आज की वीडियो हमने की है। देखिए हमारा टॉपिक था कंप्रेशन टेक्निक, और मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं कि कंप्रेशन टेक्निक के क्या बेनिफिट्स हैं, वाई वी परफॉर्म डाटा कंप्रेशन। ओके, तो थैंक यू।